Hey, good morning, everyone. I hope you can see the screen. You can hear me as well, right? Please respond in the chat box. Fine. So, I think there was no homework. Was there any homework in the last class? ठीक है. तो देखो redox reactions के अंदर हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? redox reactions के अंदर हमने बात करी थी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, राइट? इज दैट क्लियर? ओके. और हमने ये भी बात किया था कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, राइट? कोई दिक्कत है? प्लीज से यस और नो. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे. देखो रेडॉक्स रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं. सबसे पहला, अच्छा सारे रिएक्शंस रेडॉक्स नहीं होते, आप पता है ना आपको? एवरीबॉडी ये बात तो पता है कि ऑल रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स, राइट? देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जो होते हैं रेडॉक्स, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि रेडॉक्स नहीं होते. तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. ओके. तो सबसे पहले बताओ कौन सा होगा? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम सुना है? एवरीडी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में नाम सुना है? ठीक है. मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. जैसे जिंक रॉड को डालोगे कॉपर के सॉल्यूशन में, तो जिंक 2+ बन जाएगा और ये CO बन जाएगा, राइट? तो ये क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट है, राइट? इज दैट क्लियर? तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में हुआ और ये +2 से 0 में हुआ, चेंज हो रहा है ना? A more reactive metal displaces the less reactive metal from its aqueous solution. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, नॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. जैसे हमने बात कर ली मेटल डिस्प्लेसमेंट की, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता होगा. जैसे मान लो Cl2 गया I- के सोल्यूशन में, तो ये बन गया Cl- प्लस I2. तो देखो 0 से -1, -1 से 0, तो ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है ना? रेडॉक्स रिएक्शन है एवरीबॉडी. एवरीबॉडी, इज दिस रेडॉक्स रिएक्शन? या फाइन. तो कैन आई स्क्रॉल डाउन? A more reactive non-metal
displaces the less reactive non-metal from its aqueous solution. रिटर्न एवरीवन, आसान है तो हो गया, आगे बढ़े। ओके अच्छा, ये दोनों जो रिएक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं अबव रिएक्शंस आर इंटरमॉलिक्यूलर। Above reactions are intermolecular redox reactions। एक सेकेंड सिद्धेश, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब समझ रहे हो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। एवरीबॉडी रेडॉक्स रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? So that is why they are called intermolecular redox reactions. आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ओके now let us talk about intramolecular redox reactions। लास्ट स्टेटमेंट ये बोला कल्पेश, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब समझ रहे हो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर दो अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इज दैट क्लियर? इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे समझने की कोशिश करो, जैसे कॉपर 2+ और कॉपर 2+ और Zn है, ठीक है ना। तो कॉपर 2+ और Zn के बीच में रिएक्शन हो रहा है। इज दैट क्लियर? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब हुआ दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो इंटर में अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है? सिद्धेश रिटर्न। ओके फाइन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। देखो इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा बताओ। इट इज अ redox reaction in which the process of electron transfer take place within a molecule। Is that clear? एक मॉलिक्यूल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यदि हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं
इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे KClO3 है, इसको हीट करोगे ना तो KCl प्लस O2 मिलेगा, तो ये +1 +5 -2 है, ये +1 -1 और ये 0, ये 5 से -1 आया, -2 से 0 आया, तो तुम्हें नहीं लगता इस बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल, वो किसी दूसरे के बीच में नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है इट इज टेकिंग प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल, सो इसको इंट्रामोलिकुलर बोल देंगे, और पिछले केस में तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है तो इंटरमोलिकुलर। ठीक है, और इसमें बहुत तरह के हैं, जैसे एक पहला जो कैटेगरी है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखो इसको अलग अलग कैटेगरी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपके बुक में ये लिखा हुआ है इस तरह से, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर में भी इन्होंने नाम दे दिया, जैसे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब समझते हो ना, एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट। तो देखो यही एग्जांपल है जो हमने ऊपर वाला कंसीडर किया। ठीक है, ओके फाइन। नाउ अब हम बात करते हैं क्या, एक रिएक्शन है एंड दैट इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हैं इसको, या फिर ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडॉक्स, इसमें क्या होता है, गिव एन एग्जांपल। जैसे मान लो Cl2 कन्वर्ट हो गया Cl माइनस ClO3 माइनस, दोनों में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, बैलेंस वगैरह भी हमने नहीं किया इस पे। तो अब देखो क्या है, व्हाट हैव यू रिटन ऑन KClO3, वो डेल्टा का साइन है, इट रिप्रेजेंट्स हीट, डेल्टा का साइन रिप्रेजेंट करता है हीट, ये इंट्रामोलिकुलर का पार्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अरे पोटेशियम का +1, क्लोरीन का +5 और ऑक्सीजन का -2। ठीक है सिद्धेश, वो कहां से लाया ClO3 में, वो कहां से लाया ClO3 में, क्या पूछना चाह रहा है तुम श्रेयस? ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पा रहे हो? कैन यू अनम्यूट, आई थिंक यू हैव द परमिशन टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन स्पीक अप, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। श्रेयस प्लीज स्पीक अप, यू कैन स्पीक। हेलो। हाँ बोलो। सर अगर ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आया? वाटर से, सोल्यूशन में होता है ना, ये पानी में होता है, मीडियम से आया, तो अब इसमें क्लोरीन 0 से -1 में गया और ये +5 में गया, तो हो तो रहा है सेमी मॉलिक्यूल में ना, एक रिड्यूस और एक ऑक्सीडाइज। सर Cl बट वो तो वाटर से रिएक्ट किया ना वाटर से वो। वाटर से रिएक्ट किया, लेकिन वो रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है ना, हाँ अभी हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा ऑक्सीजन का। हाँ, ठीक है ठीक है, समझो। ठीक है एवरीबॉडी, तो ओके फाइन, सो लेट अस नाउ कम टू दिस। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन in which one element in a molecule gets oxidized and reduced simultaneously.
ये समझ में आ रहा है? इसमें क्या है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और सेम एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है. इज दैट क्लियर? जैसे पिछले केस में अलग अलग एलिमेंट्स थे, इस बार एलिमेंट भी सेम है. ठीक है, एवरीबॉडी कोई डाउट है इसमें? सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और सेम एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन. अच्छा, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं. कैन यू ये लिख लिया आप लोगों ने? हैव यू डन इट? लिखने का काम हो गया? Shraddha is done. Okay. अच्छा, ये छोटा सा एनोटेशन जिसने किया है उसको प्लीज डिसेबल करो, नहीं तो फिर मुझे नया पेज लोड करना पड़ेगा. कैन यू रिमूव इट? ये एनोटेशन किसी ने किया है समझाने के लिए. कैन यू प्लीज रिमूव इट बिकॉज आई नीड टू चेंज द पेज. श्रेयस, आई थिंक इट वाज यू हु डिड इट, राइट? ये हटा दो ना. अच्छा, वो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, तो मुझे नया ही पेज लोड करना पड़ेगा. ओके, डन एवरीवन, रिटन? ओके, तो देखो अभी बेसिक तो हमने इतना ही सीखा है. एक तो रेडॉक्स रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट नॉन मेटल, ये मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं. इंट्रामॉलिक्यूलर डिकम्पोजिशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन और ऑटो रेडॉक्स, राइट? अब एक क्वेश्चन है, which of the following species which of the following species can undergo disproportionation reaction? इनमें से कौन से स्पीशी जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन कर सकते हैं? Cl माइनस, Cl2, ClO माइनस और ClO4 माइनस. बताओ इनमें से कौन किस किस का डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है? डिस्प्रोपोर्शनेशन किस किस का पॉसिबल है? अच्छा देखो, क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है -1 से लेकर के +7. और डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होना होता है, एक हाई और एक लोअर. इसका लोअर पॉसिबल है एवरीबॉडी? -1 का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है एवरीबॉडी? इसका और लोअर पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं कर सकता डिस्प्रोपोर्शनेट. और इसमें +7 पे है, तो ये और ऊपर जा ही नहीं सकता, तो ये दोनों जा सकते हैं. ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? तो होता क्या है, दी एलिमेंट्स in their let's say in their intermediate oxidation states, in their intermediate oxidation state can undergo disproportionation reaction. Is that clear everybody? Everybody बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Please write it down there.
आगे बढ़ जाएं, रिटन एवरीवन। डिस्प्रोपोर्शनेशन एक बार फिर एक्सप्लेन करें। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन बेसिकली आयुष होता क्या है, एक एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। जैसे Cl2 जो है वो Cl- में कन्वर्ट हो गया और फिर ClO3 में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात यदि हम करें तो 0 से +1 में, 0 से +5 में भी जा रहा है और तुम देखो तो -1 में भी जा रहा है। साइमल्टेनियसली हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दोनों ही हमें देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट साइमल्टेनियसली हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दोनों में चला जाए, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन या फिर ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, उसमें नहीं होगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में देखते हैं, इंट्रामोलिकुलर में तो दोनों सेम ही होता है ना। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। वही होगा जो होगा, जो जैसे एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सब वही होगा ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो ऑक्सीडाइज, हाँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज्यादा रहेगी उसकी। देखो कम प्रोपोर्शनेशन क्या है, उल्टा है, इट इज रिवर्स ऑफ कौन सा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है उसका जस्ट उल्टा है ये। ठीक है, जस्ट उल्टा का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है NH4NO2, इसको हीट कर रहा हो, या फिर लेट्स से यू हैव NH4NO3, ठीक है, इसको भी हीट कर रहे हो, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है, यहाँ पे -3 है और ये +3, तो ये बन गया N2 + 2H2O। ठीक है, तो अब ये देखो जीरो से उल्टा नहीं तुम्हें लग रहा है एवरीबॉडी? इस बार उल्टा लग रहा है क्या? तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार उसका उल्टा हो ना, रिवर्स का मतलब जो पिछले बार हमने पढ़ा था डिस्प्रोपोर्शनेशन, उसका जस्ट अपोजिट है। इज दैट क्लियर? पिछले बार क्या हो रहा था, एक एलिमेंट साइमल्टेनियसली एक ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा था, इस बार जस्ट उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डन एवरीवन, रिटन? तो देखो अभी हमने जो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं उसमें दो तरह के पढ़े हैं, उसको हम फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। एक तो इंटरमोलिकुलर जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, ठीक है, और एक इंट्रामोलिकुलर जिसमें सेम मॉलिक्यूल के अंदर होता है। इंट्रामोलिकुलर में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कुछ नहीं होगा, वही होगा जो भी है, क्योंकि इस रिएक्टेंट तो सेम ही है, राइट? ठीक है, अभी जो रेडॉक्स रिएक्शन में हमारा टॉपिक बचा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी? दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। वो अपना टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। व्हाट एग्जैक्टली इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर में ज्यादातर NH4 प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, NH4 का -3 होता है। हाँ, NH4 में नाइट्रोजन का -3 होगा सिद्धेश।
ये NH4 प्लस है ना, तो x प्लस 4 इज 1, तो x माइनस 3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की अब हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शंस में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप इसी पे एक्सपेक्ट करोगे। रिडॉक्स रिएक्शंस में यदि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं तो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इसमें हमें ध्यान से पढ़ना है कि क्या है। तो अब एक बात बताओ, रिडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या सीखा है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, नॉर्मल जब रिएक्शन बैलेंस करते हो, नॉर्मल जब करते हो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, नॉर्मल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसमें क्या बैलेंसिंग करते हो बताओ? एवरीबॉडी व्हाट डू यू बैलेंस ओवर देयर? वहां पे आप बैलेंसिंग किस चीज की करते हो? वहां बैलेंसिंग करते हो किसके? एटम्स के, राइट? नंबर ऑफ एटम्स की, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बैलेंस करोगे बताओ? यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या बैलेंस करोगे? एटम बैलेंस करोगे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग होगी। इलेक्ट्रॉन्स विल बी बैलेंस्ड। मतलब क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost in oxidation, this should be equal to number of electrons gained in reduction। ये समझ में आ रहा है? अरे ओवरऑल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से तो आता है नहीं, जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें किसी को कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट? और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कॉन्सेप्ट बस इतना है कि जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? Everybody please respond in the chat box. The number of electrons lost in oxidation should be equal to the number of electrons gained in reduction. And this is how we will balance a redox reaction, right? लास्ट में NO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला सिद्धेश? अरे ये NO2 माइनस है, दिस इज NH4 प्लस NO2 माइनस, तो x माइनस 4 इज माइनस 1, तो ये आएगा ना +3। उसी तरह से NO3 माइनस है, तो x माइनस 6 माइनस 1, तो आएगा +5। ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने वाले हैं। जो माइनस है ये नहीं, वो पता कैसे करें सिद्धेश? ये तुम्हें आयंस कुछ याद होने चाहिए, जैसे अमोनियम आयन होता है NH4 प्लस और नाइट्रेट होता है NO3 माइनस। तो कुछ बेसिक आयंस के तो नाम याद होने चाहिए ना तुम्हें। बच्चे मैंने बताए थे कुछ बेसिक आयंस होते हैं, वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ड इन ऑक्सीडेशन इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इन रिडक्शन। जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ उतने का ही गेन भी होना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, तो यही बैलेंस करते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स। एवरीबॉडी रिटन, कैन वी मूव अहेड नाउ?
write it down. फाइन। तो इसको दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग करने के दो मेथड्स होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट बैलेंसिंग ऑफ redox reactions, तो इसके दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। राइट, पहला मेथड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इज दैट क्लियर? ओके, तो आयन इलेक्ट्रॉन नाम से तुम्हें समझ में आ रहा है कि आयन और इलेक्ट्रॉन होंगे। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, ठीक है एवरीबॉडी? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है Fe2 प्लस प्लस MnO4 माइनस गिव्स Fe3 प्लस एंड Mn2 प्लस। अच्छा, नीचे स्क्रॉल करूं क्या एवरीबॉडी? कैन वी स्क्रॉल डाउन? देखो एक्चुअली में पहला स्टेप तो ये है, पहला स्टेप ये है कि जो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होते हैं उनको ही लिखते हैं। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? वी ओनली राइट दोज, स्टेप वन ये है, वी ओनली राइट दोज आयंस in which elements undergo change in oxidation state. ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व हैं क्या? तो अब जैसे मान लो अपने पास कुछ इस तरह का होता, मान लो जैसे FeSO4 प्लस KMnO4 gives Fe3 Fe2SO4 whole thrice प्लस MnSO4। सपोज कुछ इस तरह का रिएक्शन अपने पास होता, ठीक है? या फिर ऐसा कर लेते हैं, हाँ MnSO4 ही रहने देते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, K प्लस का भी ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? तो यहाँ पे सपोज K2SO4 भी है, इसका भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका भी चेंज नहीं हो रहा है, इसमें तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, सिर्फ Fe2 प्लस प्लस MnO4 माइनस गिव्स Fe3 प्लस, ठीक है ना, प्लस Mn2 प्लस। Is that clear? Why have we written only these ions? Everybody? Why have we written only these ions? Because these are the ions in which the elements are changing their oxidation state. तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो हम लोग सिर्फ उनको ही लिखते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है? राइट इट डाउन। डन? सिद्धेश बोल रहे नहीं समझा। अरे एक बात बताओ, मान लो चोरी होती है कहीं पे, ठीक है? तो पुलिस क्या करता है पता है? पुलिस छानबीन करता है, पता करता है उन लोगों से जो कि वहां पे के चोर हैं, जो कि नॉर्मली चोरी पहले भी करते थे। तो पुलिस वाले सबसे पहले उनसे पूछताछ करते हैं, बाकी लोगों से क्यों नहीं करते बताओ? कोई भी चोरी कर सकता है राइट, बाकी लोगों से क्यों नहीं करते पूछताछ? मान लो XYZ लोकेलिटी में चोरी हो गई, ठीक है? तो जो वहां पे पहले से चोरी करने वाले का, जिनका चोरी करने का रिकॉर्ड है, पुलिस उनसे जाके पूछताछ करेगी। बाकी लोगों से क्यों नहीं करती? चोरी तो वो भी कर सकते हैं।
सिद्धेश तुम बताओ। सिद्धेश टेल मी। अरे उनकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शंस में जो लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो हम उनको क्यों लिखें? अरे यहाँ पे जैसे चोरी हुई किसी के यहाँ, तो हमें ये पता है कि इसके यहाँ से पैसे निकले, तो हमें ये पता करना है ना कि पैसे किन के यहाँ पहुंचे। अरे एक जगह से निकल रहा है, चोरी किसी के यहाँ हुई है, तो कहाँ से पैसे निकले और कहाँ पे पैसे पहुंचे, हमें यही तो पता करना है ना कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं हो रहा है उनसे हमको क्या मतलब? इज दैट क्लियर? तो रेडॉक्स रिएक्शन में किसी के पास से इलेक्ट्रॉन जाता है और किसी के पास आता है, तो हमको किन लोगों से मतलब है? जिनके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और जिनके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बाकी लोगों से हमको कोई मतलब है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हमें बाकी लोगों से कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है। तो अब ये रिएक्शन सपोज कोई रैंडम सी आपके पास लिखी हुई है, तो आपको सारे रिएक्टेंट्स लिखने ही नहीं है, सिर्फ उनको लिखने हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे होंगे। इज दैट क्लियर? सिद्धेश इज दैट क्लियर और नॉट? और किसी को डाउट है इसमें? हमने कैसे बोला कि वी विल ओनली राइट दोज एलिमेंट्स, और दोज एलिमेंट्स जहाँ पे एलिमेंट मतलब आयंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं, बिकॉज हमें उनसे ही मतलब है, राइट? हमें बाकी से मतलब ही नहीं, हमें पता करना है ना, बैलेंस करना है रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमें पता करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। Fe के ऊपर +2 कैसे आया सिद्धेश? FeSO4 में SO4 2- होता है यार, सल्फेट, तो वो तो +2 ही होगा ना। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? कैन आई मूव डाउन? कैन आई स्क्रॉल डाउन? तो अब देखो अपने पास स्टेप 1 तो हो गया हमारा। स्टेप 1 के बाद देखो क्या है स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या है? आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, या फिर आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो Fe2+ जो है MnO4- की प्रेजेंस में कुछ इस तरह से रिएक्शन देता है, तो ये +2 से +3 में हो गया कन्वर्ट, तो ये ऑक्सीडेशन है, और ये +7 से +2 में गया, तो ये रिडक्शन है। इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीबॉडी ये सबको समझ में आया कि कैसे हमने बोल दिया कि ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन कौन सा है? इज दैट क्लियर? ओके, इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। स्टेप 3 है कैलकुलेट the number of electrons, calculate the number of electrons transferred in the half reactions। जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हाफ रिएक्शन में वो हमें काउंट करना है, वो कैलकुलेट करना है। तो देखो ऑक्सीडेशन वाला जो हाफ रिएक्शन है उसमें +2 से, ठीक है, +2 से जा रहा है +3 में। इज दैट क्लियर? उसमें ये जा रहा है +2 से +3 में, तो ये +2 से +3 में जा रहा है। तो अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है एवरीबॉडी? एक इलेक्ट्रॉन का। ये समझ में आ रहा है? देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कैसे निकालो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, इसका एक सीधा सा तरीका होता है, क्या? इट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। ये समझ में आ रहा है सबको?
एवरीबॉडी, बाजार में तुम 100 रुपए लेके गए थे और 40 रुपए लेके वापस आते हो, तो कितना पैसा तुमने खर्च किया? एवरीबॉडी, तुम 100 रुपए लेके गए, 40 लेके आए, कितना खर्च किया? 60। तो कैसे निकाल रहे हो तुम? एवरीबॉडी, हाउ आर यू कैलकुलेटिंग? डिफरेंस है ना। अब मान लो तुम्हारे जैसे 10 बच्चे जाते हैं 100 रुपए लेकर के, ठीक है, और 40 रुपए लेके आते हैं वापस, तो टोटल उन्होंने कितने ट्रांसफर कर लिए, पैसे खर्च किए? 10 बच्चे तुम्हारे जैसे गए 100 रुपए लेके घर से और 40 रुपए लेके वापस आए, तो उन्होंने टोटल कितना खर्च किया? 600। तो तुमने क्या किया? चेंज इन ऑक्सीडेशन, तुमने क्या किया? चेंज इन अमाउंट ऑफ मनी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ, लेट्स से, स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट? तो यहाँ पे भी कैसे काउंट करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, change in oxidation state multiplied by number of atoms. Is that clear? तो यहाँ चेंज देखो क्या है, 3 minus 2 into 1 या +1। +1 का मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है ये। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो हम यहाँ माइनस, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, यदि माइनस लिखेंगे यहाँ पे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, राइट? प्लस का मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? रिटर्न दिस पार्ट। Everybody written till this part? Okay, fine. अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग देखो रिडक्शन पार्ट लिखेंगे। तो जो रिडक्शन का पार्ट है उसमें MnO4 माइनस जो है इट इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कन्वर्ट हो रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चेंज 5 का है, ये समझ में आ रहा है? चेंज देखो एवरीबॉडी कितना है, चेंज आ रहा है 2 - 7 यानी -5। -5 यानी कि गेन हो रहा है, तो रिडक्शन है। समझ में आ रही बात? ये डाउट है? समझ में आया 5 कैसे आया? ठीक है, स्टेप 3 तक क्लियर है ना? ओके, स्टेप 4, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें अब करना है बैलेंस, क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इधर जो है 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो कैसे बैलेंस करेंगे एवरीबॉडी? 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो कैसे बैलेंस करेंगे बताओ एवरीबॉडी, बताओ। मान लो, जरा सोचो, मान लो एक चोर है जिसने 5 करोड़ चोरी की, ठीक है, और जिसने 5 करोड़ टोटल चोरी की, और एक घर है जिसमें 1 करोड़ की चोरी हुई, तो इसमें क्या मतलब निकाल सकते हो? चोर ने टोटल अमाउंट जो चोरी किया वो 5 करोड़ है, ठीक है, और एक घर में 1 करोड़ की ही चोरी हुई है। मतलब क्या है इसका? वो 5 घरों से 1-1 करोड़ की चोरी कर रहा होगा। ये समझ में आ रहा है? एक ही चोर 5 घरों से 1-1 करोड़ की चोरी कर रहा है, तभी उसके पास 5 करोड़ आए। तो वैसा ही केस यहाँ पर है ना, ऑक्सीडेशन में एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है आयरन, और Mn 5 ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो पांचों से 1-1 ले रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो अब इसको बैलेंस करना होगा ना, तो इसमें 5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे 5 है और यहाँ 1 है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लेंगे, राइट? तो अब कैसे ऐड करते हैं? लेट अस सी दिस। 5Fe2 plus 5Fe3 plus 5 electron, MnO4 plus 5 electron gives Mn2 plus। अब इनको हम ऐड करेंगे, then we'll get this। अरे आयुष, इसको हमने बैलेंस करने के लिए किया है। ऑक्सीडेशन में 1 था और इधर 5 था, तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन ही तो बैलेंस करते हैं हम।
Please write it down. किसी को डाउट है इसमें हमने कैसे किया है? एवरीबॉडी, मैं फिर से स्टेप समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले पता करना है कि जैसे कौन चोर है और किसके यहाँ चोरी हुई, राइट? तो कौन सा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो पहला स्टेप है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे which is getting oxidized and which is getting reduced, because हमें उनसे ही मतलब है। Is that clear or not? Everybody, is that clear or not? दूसरी चीज हमें ये पता करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट से पता करना है। फिर उनके हाफ रिएक्शंस में उनके इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से उसको हमें बैलेंस कर देना है। यही है ना स्टेप? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? जैसे हमें पता चला कि लोग के घर से 1 करोड़ की चोरी हुई, फिर हमें एक चोर मिला जो कि 5 करोड़ की चोरी कर रहा है, तो हमने बैलेंस कर दिया ना कि वो चोर ऐसे 5 घरों से 1-1 करोड़ की चोरी कर रहा है। तो केस सॉल्व, केस क्लोज। इज दैट क्लियर? वैसे ही यहाँ पे भी हमें करना है। ओके ओके, अब जो नेक्स्ट आता है, लास्ट स्टेप में क्या किया? लास्ट स्टेप में ऐड कर दिया ना, दोनों को, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। इज दैट क्लियर? ओके, हमें करने के लिए एक एग्जांपल हो तो मैं दूंगा ही, टेंशन मत लो। अब देखो क्या आता है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। देखो कई बार पानी में ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स भी मिल जाते हैं, तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे? लेट अस सी दिस। सपोज तुम्हारे पास है एसिडिक मीडियम, तुम्हारे पास है एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में ये समझ में आ रहा है H2O होगा और H प्लस होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? पानी में एसिडिक मीडियम है तो तुम्हारे पास H प्लस होगा और H2O होगा। तो अब जैसे यही वाली रिएक्शन की बात करते हैं, 5Fe2 प्लस, सॉरी 5 था ना, 5Fe2 प्लस प्लस MnO4 माइनस gives Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस। तो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो इस पर हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड में 4 H2O लगाएंगे और सेम साइड में 8 H प्लस लगाएंगे। तो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1, बैलेंस O atoms, oxygen atoms by adding corresponding number of H2O units in the opposite side। ये समझ में आ रहा है? जैसे इधर 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है, दोनों जगह -2 ही है, तो उसके अपोजिट साइड सीधा क्या करोगे, 4H2 ऐड कर देना। और सेम साइड क्या होगा, हाइड्रोजन इधर 8 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो अब इसको कर देते हैं एंड, इसी पे लिख देते हैं एंड डबल नंबर ऑफ H प्लस आयंस in the same side। is that clear? Everybody, is that clear or do you have any doubt? Okay, first write it down।
SO4 को नहीं लिखते ना सर आयु। देखो पहली चीज तो ये समझो कि हमें उन आयंस की जरूरत है जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं, राइट। अब हमने उन आयंस को लिख दिया है, ठीक है एवरीबॉडी, हमने उन आयंस को लिख दिया है। अब उन आयंस में भी हम एटम्स बैलेंस कर लेंगे, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स तो बैलेंस करेंगे ही ना। जो आयंस ऑब्वियसली जैसे SO4 माइनस हो गया, SO4 माइनस हो गया, उसे तो हमने लिखा ही नहीं ना, तो उसको बैलेंस करने की क्या जरूरत है। इज दैट क्लियर? हमें उससे मतलब ही नहीं है। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं, वी डोंट नीड दोज थिंग्स। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? फाइनल रिएक्शन में उसको लिखना ही नहीं, आपको दिए ही नहीं जाएंगे। ओके अब देखो क्या है, आयुष तुम्हें समझ में आया? अरे हमने उन आयंस की बात करी है जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। जैसे MnO4 माइनस में ऑक्सीजन तो है, और ये आयन का एक एलिमेंट जो है वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है Mn, तो इसको तो ये Mn7 MnO4 माइनस के फॉर्म में ही एक्वा सोल्यूशन में रहता है, ये Mn+7 के फॉर्म में नहीं रहता है। इज दैट क्लियर? पानी में ये वाला Mn ऐसा नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, ये इस फॉर्म में है, तो हमको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। इज दैट क्लियर? तो जब हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें इसके ऑक्सीजन के एटम्स भी तो बैलेंस करने पड़ जाएंगे। पानी में +7 के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब हम इस फॉर्म को लिख रहे हैं तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो आ रहे हैं उनको भी बैलेंस करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इधर 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा थे तो अपोजिट साइड 4 H2 ऐड कर दिया और 8 H+ का ऐड कर दिया सेम साइड पे। कोई दिक्कत है? शुड आई गिव यू ए क्वेश्चन नाउ? Mn+7 में इसलिए नहीं लिया आयुष क्योंकि पानी में उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इज दैट क्लियर? Mn+7 में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो पानी में उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये पानी में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा हमको वही लेना होगा ना। आगे बढ़ सकते हैं? अब जैसे ये क्वेश्चन है, MnO4 माइनस, चलो Cr2O7 2 प्लस बैलेंस दिस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर?
एवरीडी सबका हो गया? एवरीडी मान लो इसके कोफिशिएंट्स आ गए x Cr2O7 2 माइनस, ये आया y Fe2 plus ZH plus gives let's say P Fe3 plus QCr3 plus and RH2। तो बता सकते हो ये वैल्यूज क्या है? x y z p q r क्या आया? यदि आ गया है आंसर तो बताइए क्या है, व्हाट इज x? x इज इक्वल टू 1 सी के श्रेयस, तुम्हारा आंसर तो गलत है। श्रेयस योर आंसर इज रॉन्ग। सरायु तुम्हारा भी गलत है। x to 1 है सिद्धेश, दैट इज फाइन। Cr2O7 एग्जिस्ट करता है पानी में और Cr3 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो, ठीक है? वो तो लिखा हुआ है ना, कौन सा आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो तो आपको क्वेश्चन में लिखा है, तो उसके बारे में ज्यादा क्यों सोच रहे हो? तुम उसको बैलेंस करने पे ध्यान दो ना। तो तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको बैलेंस करो सिर्फ। वन थ्री 142379। अच्छा एक बात समझो, पहले तो यहाँ पे +6 है, +2 है, +3 है और ये +3 है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, ये अपने को सबसे पहले पहचानना है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, से यस और नो। ओके फाइन। तो हमने लिख दिया, ऑक्सीडेशन हाफ लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ में +2 से +3, लॉस एक का, राइट? और रिडक्शन हाफ में +6 से +3। तो अब बताओ कितने का होगा ये? 6 का होगा ना? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? चेंज कितने का है देख लो, 6 - 3 और एटम्स 2 हैं, ये -6 आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? एटम्स 2 है ना, ज्यादातर लोगों ने एक ही लिया है, उसको 3 लिखा है बहुत सारे लोगों ने, श्रेयस हो गया, सरायु, तो उसको तुमने एक मान लिया, 2 एटम है ना उसके क्रोमियम का। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये आपको समझ में आ रहा है? ओके चेंज कितने का? +6 आएगा, कहां पे सिद्धेश? तो अब यहाँ पे 6 आएगा ना ये, तो अब इसको बैलेंस करो, यहाँ 6 यहाँ 1 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करना होता है, तो 6 Fe2 plus Cr2O7 2 minus gives 6 Fe3 plus 2 Cr3 plus। इधर 7 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, सो 7 H2O और इधर 14 H प्लस। समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। Everybody is that clear or not? Please respond in the chat box.
किसी को डाउट है इसमें? रिडक्शन वाली रिएक्शन बैलेंसिंग। अरे Cr2O7 2 माइनस का +3 है क्या? ध्रुविल तुम्हें डाउट किस चीज का? ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से बताऊं? देखो मैं फिर से समझा देता हूँ जिन्हें समझ में नहीं आया उनके लिए। ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कैसे है? इसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीबॉडी ये पूछो, इसमें किसी को डाउट है? इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में किसी को डाउट है? एवरीबॉडी इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में किसी को डाउट है? ठीक है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, इसमें किसी को डाउट है? विच इज ऑक्सीडेशन, विच इज रिडक्शन, इज दैट अ डाउट? ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में एक इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहा है समझ में आ रहा है? 3 - 1 +3 डाउट। अरे Cr+3 तो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो अब यहाँ पे चेंज कितना हुआ? 6 - 3। और यू कैन टेक कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं तो 3 - 6 × 2, ये -2 -6 आएगा। तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन लिए और इसने एक ही दिए, मतलब क्या हुआ? बैलेंस करना पड़ेगा ना तुम्हें इलेक्ट्रॉन। एवरीबॉडी 6 और 3, मतलब इसने 6 ले लिया और इसने एक ही दिया, तो बैलेंस कर दिया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड कर दिया। इधर 7 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा तो 7H2 और इधर 14H+। किसी को कोई डाउट है? अरे सिद्धेश वही तो मैंने समझाया। Saloni, you can speak up. I am unable to understand your question. सर हेलो। हाँ बोलो। सर एक्चुअली जो हमने पिछली रिएक्शन में स्टेप 1 में किया था कि FeSO4 पे Fe का चार्ज लिख दिया, तो वैसे Cr में क्यों नहीं किया? वहां पे तो आपको आयनिक इक्वेशन बताई गई थी ना, यहाँ पर आपको आयनिक इक्वेशन ही दी हुई है। ओके सर, समझा। यहाँ पर तो तुम्हें जो आयंस चेंज कर रहे हो तो दे रखा है, तो कर जरूरत ही क्या है? और किसी को कोई डाउट है तो बोलो, you can unmute yourself and speak up. 3 - 6 कैसे? अरे यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इधर 3 और इधर 6 है, तो 3 - 6 × 2 करेंगे। Ayush, is that clear or not? 6 - 3 क्यों नहीं? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। चेंज का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? बताओ चेंज कैसे निकालते हैं? एवरीबॉडी चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? इनिशियली एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 था और बाद में x2 हो जाएगा, तो x2 - x1 होगा ना, तो वही कर रहा हूं ना, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज। आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बैलेंस करो, MnO4- + C2O4 2-, एसिडिक मीडियम है, H+ है, Mn+2 + CO2 + H2O। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ कार्बन 2 है तो यहाँ भी तुम्हें कार्बन 2 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ये +7 है, ये +3 है, ये +2 है और ये +4 है। इसको बैलेंस कीजिए। C3+ पानी में एग्जिस्ट नहीं करता भावेश। अरे तुम्हें जो रिएक्शंस दिए हुए हैं
उस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? कौन सा आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस पे क्यों इतना इंटरेस्ट है तुम्हें? जब तुम्हें रिएक्शन दे रखी है बैलेंस करने के लिए, तो तुम उसको बैलेंस करो ना। ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं उसको, C2O4 को। सिद्धेश, तुम्हें 6 इलेक्ट्रॉन का समझ में नहीं आया? अरे यहाँ पे +6 है, यहाँ +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम्स के लिए, और यहाँ पे Cr2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हमने यही सीखा था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो चेंज क्या है? 6 से 3 हो गया, तो 3 - 6 इज द चेंज, एंड नंबर ऑफ एटम्स आर 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो समझ में आया 6 कैसे आया? हमने यही सीखा था ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय एटम्स। इज दैट क्लियर? ओके, 2 5 16 2 8 10, ठीक है सर, तुम्हारा सही है प्रथमेश। अच्छा, आंसर्स जब किया करो ना, तो प्लीज ट्राई टू राइट इन द चैट बॉक्स, प्राइवेट चैट में दिया करो, क्योंकि बाकी बच्चों को आंसर दिख जाता है। when you are replying, when you are answering, please respond in the private chat। फिर वो करेंगे नहीं, उनको तो आंसर ही पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, देखो अब देखो, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, और ये ऑक्सीडेशन है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना एवरीबॉडी? ये तो समझ में आ रहा है कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है? ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन में C2O4 से CO2 में जा रहा है, तो +3 से +4 में जा रहा है। तो चेंज कितने का है एवरीबॉडी? 1 का है, बट एटम्स 2 है। ये समझ में आया, इसलिए +2 इलेक्ट्रॉन लिखा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? 4 - 3 × 2, क्योंकि 2 एटम्स है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या है? +7 से +2 में जा रहा है, तो ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, डिफरेंस 5 का है। तो अब देखो, इधर 2 है और इधर 5 है, अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 5 × 2 = 2 × 5। इज दैट क्लियर? यहाँ तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, यहाँ पे तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा ये? अब देखो बराबर हो गया ना, 5 × 2 और 2 × 5 बराबर हो गया, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब आएगा ये 5 C2O4 2- +2 MnO4-, this will give you 5 × 2 CO2, ठीक है, +2 Mn2+। अब ऑक्सीजन देखो इधर कितना हो गया, 5 × 4 +2 × 4 28 हो गया, और इधर कितना आ गया, 10 × 2 20 हो गया। तो इधर 8H2O करोगे, ठीक है ना, और इधर कितना कर दोगे बताओ, 16H+। कोई दिक्कत है तो बताओ एवरीबॉडी? किसी को डाउट है हमने कैसे किया? ओ की बैलेंसिंग कैसे की? अरे देखो, इस साइड में 28 आया और इस साइड में 20 आया, तो कितना ऐड करेंगे बताओ? इस साइड में देख लो कितना है, 5 × 4 +2 × 8, 2 × 8 2 × 4। समझ में आ रहा है?
यहाँ पे 5 into 4 और यहाँ पे 2 into 4, 28 इधर ऑक्सीजन है और इधर 20 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इधर 8 कम है तो इधर 8 ऐड डाल दिया, 8 ऐड किया और 8 ऐड करने पे 16 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इधर 16H प्लस ऐड कर दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? Okay, can I scroll down everybody? Okay. रिडक्शन में क्या डाउट है तुम्हें सिद्धेश? यू कैन स्पीक अप, बोल सकते हो अनम्यूट करके खुद को। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो रिडक्शन में वो +5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे ना, निकलेंगे। हाँ पर एक के लिए 5 होंगे, जैसे 7 से प्लस। अरे मान लो तुम्हारे पास 7 रुपए थे, अब 2 रुपए बचे, हम्म। तो तुमने मतलब कितने ट्रांसफर किए? 5 ना। तो सर 2 एटम्स में हुए तो सर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना। तो टोटल तो 10 ही होगा ना। हमने वो तो बाद में देखा ना कि हम बैलेंस करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, बट एक एटम के लिए जब हम इंडिविजुअली लिखेंगे तो हम तो 5 ही लिखना होगा ना। हाँ ओके तो वही किया है। समझा। थैंक यू सर। Okay. Okay, written everyone. Can I scroll down? ओके ठीक है, ये एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो सब लोग। Sn+2 से Sn+4, ठीक है। और ये IO3 माइनस से I माइनस, एसिडिक मीडियम है, बैलेंस करो। एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस करना है, बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है। टाइम दे रहा हूँ सिद्धेश, कोई दिक्कत नहीं, ले लो टाइम, बट सॉल्व करो इसको, है ना। थ्री वन, ठीक है प्रथमेश, तुम्हारा आंसर सही है। नहीं 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 नहीं, आदित्य। ओके, शुड आई हेल्प यू नाउ? 2-3 बच्चों ही सही आंसर किया, बाकी लोग ने गलत ही किया आंसर। ओके ठीक है, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे व्हाट्सएप पे क्यों भेजा है, इसी भी चैट बॉक्स में भेजो ना। एक्चुअली तुमने गलत निकाला है आंसर।
IO3 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो तुमने निकाला है वो गलत निकाला है। किसने व्हाट्सएप पे भेजा था? आर्यन। गलत है ना तुम्हारा IO3 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट। सर व्हाट्सएप पे मत भेजो भाई, ऐसा थोड़ी होता है, मतलब मैं देखता रहूंगा अभी थोड़ी, चैट में ही लिखो। -+5 आएगा ये। अच्छा ये +2 है, ये +5 है, ये +4 है, ये -1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालना आता है ना, इसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो अब देखो ऑक्सीडेशन क्या है। तुमने +5 तो तुमने चेंज कैसे निकाला? तुमने 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिया है ना आर्यन, तो चेंज 4 का कैसे होगा? ये +5 है और ये -1 है, ये +2 है और ये +4 है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज बढ़ रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो ऑक्सीडेशन में +2 से +4 जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? थोड़ा आंसर लिखना, रुक जाओ अभी, ठीक है ना। अब देखो रिडक्शन में क्या होगा, IO3 माइनस +5 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के -1 में जाएगा। तुम चेंज देख लो, -1 -5 -6 आ रहा है चेंज। इज दैट क्लियर? तुमने आंसर क्या भेजा सिद्धेश, क्या है तुम्हारा आंसर? टू 4 6 नहीं नहीं, वो तो सही नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर तुम इसको सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बराबर हो जाएगा ये। एवरीडे सीधा तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बराबर हो जाएगा ना। तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो अब ये क्या आएगा? 3SN2 प्लस IO3 माइनस 3SN4 प्लस I माइनस। कोई दिक्कत है इसमें? एवरीडी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, समझने में तकलीफ है तो बताओ। तो अब ये आ गया यदि, तो उसके बाद इधर 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा करना है हमें, तो इधर 3 H2O कर दिया और इधर 6 H+ कर दिया। यही है ना करना हमें, इससे ज्यादा तो कुछ करना है नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर 6। अब मान लो 2 करोड़ की चोरी हुई और चोर ने 6 करोड़ चुराए हैं टोटल, तो इसका मतलब क्या है? 3 घरों से 2-2 करोड़ की चोरी क्यों होगी? तो बैलेंस तो ऐसे ही करेंगे ना। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये लिख लिया आपने। अब देखो इसी तरह से हमें बैलेंस करना है, इस तरह से हमें बैलेंस करना है। तो देखो अभी तो हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे थे, बेसिक मीडियम हो सकता है ना एवरीबॉडी? बेसिक मीडियम भी तो हो सकता है, तो वो देख लेते हैं। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम इन बेसिक मीडियम। देखो बेसिक मीडियम में क्या होता है बताओ? बेसिक मीडियम में एवरीबॉडी व्हाट इज देयर इन द बेसिक मीडियम? बेसिक मीडियम में होगा H2O और OH माइनस। बेसिक मीडियम में होगा H2O और OH माइनस। तो मान लो एक रैंडम सी रिएक्शन हम ले लेते हैं, जैसे मान लो अपने पास यही रिएक्शन थी Fe2 प्लस MnO4 माइनस
इट विल गिव मी 5Fe3 प्लस और Mn2 प्लस। मान लो अपने को ये वाली रिएक्शन बेसिक में बैलेंस करनी होती, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा उसी साइड H2O और अपोजिट साइड डबल OH माइनस डालेंगे। ये रूल समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों? एवरीबॉडी add H2O molecules in the same side, add H2O molecules in the same side where there are excess oxygen atoms and OH minus in the opposite side and double OH minus, just a minute, double OH minus in the opposite side। ठीक है सिद्धेश, तुम्हें लिखना है कुछ पुराना वाला, स्क्रीनशॉट ले लोगे चलेगा? ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है ओके। अच्छा ये समझ में आ रहा है सेम साइड पे क्यों ऐड कर रहे हैं? पिछले बार हम लोग क्या कर रहे थे, अपोजिट साइड में। देखो क्योंकि H2O में भी ऑक्सीजन होता है और देखो H2O में भी ऑक्सीजन है और OH माइनस में भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन का पंगा आ रहा है, राइट। H2O में भी ऑक्सीजन है और OH माइनस में भी ऑक्सीजन है, तो चीजें इस बार वैसी नहीं है जैसी पिछले बार थी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इंडिपेंडेंटली हम बैलेंस कर सकते थे, बट यहाँ पे उल्टा है, ऑक्सीजन H2O में भी है ऑक्सीजन और OH माइनस में भी है ऑक्सीजन। तो इसको मैं समझा देता हूँ कि कैसे ऐसा आ रहा है रूल। पहले ये लिख लो, एवरीबॉडी रिटन, रिटन नॉट, ये सबने लिख लिया है। तो देखो इसको तरीका क्या है, टेल यू तरीका कैसे आता है मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन था, ओके, राइट डाउन। रिटन सिद्धेश, रिटन ओके। आगे बढ़ सकते हैं सिद्धेश, हो गया। अब देखो मान लो तुम्हारे पास ये है 5Fe2 प्लस, ठीक है, प्लस KMnO4 माइनस, इधर हम लिख देते क्या, 8H प्लस प्लस 5Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस प्लस 4H2। ये तो एसिडिक में होता है एवरीबॉडी, ये तो क्लियर है ना सबको, ये तो एसिडिक में होता, राइट। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, एसिडिक में तो ऐसे ही बैलेंस करते ना। तो अब बेसिक में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, इसको कन्वर्ट कर लो बेसिक में। तो बेसिक में कन्वर्ट कैसे करोगे तुम इसको, इधर 8H प्लस है ना, तो 8OH माइनस ऐड कर दो, तो अब तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इधर 8OH माइनस ऐड किया है तो तुम्हें इधर भी 8OH माइनस ऐड करना पड़ जाएगा, दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? कन्वर्ट करना है तुम्हें बेसिक में। तो अब ये 8H, ये तुम्हारा 8H2 आएगा और इधर 4H2 है, तो तुम्हें नहीं लगता है कैंसिल कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, देखो क्या तुम्हें फाइनली मिलेगा 4H2O, ठीक है, 5Fe3 प्लस Mn3 प्लस और 8OH माइनस। देखो वो रूल आ गया ना अभी इस वक्त, ये समझ में आया नहीं आया? तो आप देखो यहाँ 8H2 है, यहाँ 4H2 है, तो 8 माइनस 4 काट देंगे, दोनों तरफ है 4H2, तो ये 4H2 बचा।
तो अब ये वही चीज आ गया ना, जिस साइड 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उसी साइड 4H2 ऐड किया और डबल ऐड किया OH माइनस अपोजिट साइड में। तो ये इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, तुम एसिडिक मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट कर दो, यदि तुम्हें रूल उतना अच्छा नहीं लग रहा है, रूल पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है एवरीबॉडी, ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। एक बार OH कैसे बैलेंस किया, अरे देखो ना यहाँ पे 8H2H+ दिख रहा है ना तुम्हें, तो 8H+ को कैसे कन्वर्ट करोगे बेसिक में, उतना ही OH माइनस ऐड कर दो, तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा ना, इधर 8 ऐड किया है तो इधर भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो अब इधर 8H2O बन गया, 8H+ प्लस 8OH माइनस, और इधर 4 है तो काट दिया हमने, 4H2O बना। तो रूल वही बन गया ना, जिधर 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उसी साइड उतने H2 ऐड किए और अपोजिट साइड डबल OH माइनस, तो रूल वैसे आया। ठीक है एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट है? 8OH माइनस क्यों ऐड किया, बिकॉज यहाँ पे 8H+ है ना एवरीबॉडी, ये ध्यान दो, 8H+ है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए 8OH माइनस लगेंगे ना, तो एसिडिक को हमने कन्वर्ट कर दिया बेसिक में। तो 8H+ थे तो 8H+ को कैसे कन्वर्ट करोगे, 8OH माइनस डाल करके। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? सो दिस इज हाउ वी कन्वर्टेड। उससे न्यूट्रल नहीं होगा भावेश, इस साइड न्यूट्रल हो गया बट इस साइड तो बेसिक हो गया ना। इज दैट क्लियर भावेश? इस साइड न्यूट्रल हुआ बट अपोजिट साइड तो बेसिक हो गया ना। वैसे तुम देखोगे इधर H+ है तो इस तरफ तो न्यूट्रल ही रहेगा। इस साइड देखो इधर OH माइनस आ गया ना, अरे बेसिकली तुमको H+ हटा करके OH माइनस इंट्रोड्यूस कर देना है, यही ना। तो H+ हटाएंगे कैसे, 8H+ को खाने के लिए 8OH माइनस डाल देंगे। इज दैट क्लियर? या तो तुम डायरेक्टली कर दो, जिस साइड ज्यादा ऑक्सीजन है उसी साइड H2 ऐड करो और डबल साइड डबल OH माइनस ऐड कर दो अपोजिट साइड में। ठीक है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? हर बार ऐसा ही करना है बेसिक मीडियम में, जिस साइड, या तो एज ए रूल याद रख सकते हो। 4H2O कैसे आया आयुष, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 4 है, तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, इधर 8H2O है और इधर 4H2O है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिद्धेश, इज दैट क्लियर? आयुष, इज दैट क्लियर और नॉट? सिद्धेश, तुम्हें समझ में आया? दोनों चीज एक ही है, अलग अलग नाम है, बस एक ही चीज है ना, कोई अलग थोड़ी है, दे आर सेम थिंग्स। Everybody, is that clear? They are the actually same things, they are not different. Fine, can okay, और किसी का कोई डाउट है? सिद्धेश देखो मैं फिर से समझा देता हूँ तुम्हें। सिद्धेश, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, बेसिकली मैं समझाता हूँ। ये +2 से +3 में जा रहा है, ये +7 से +2 में आ रहा है, राइट? वो तो चीजें होगी। यहाँ पे 8H+ है, 8H+ को हमें खत्म करना है, बेसिक मीडियम बनाना है, तो हमने 8OH माइनस डाला है। ये क्लियर है सिद्धेश? हाँ, बस न्यूट्रलाइज करने के लिए डाला हमने। तो अब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो 8H2 आएगा, इधर 4OH है, 4H2O है, तो अब ये 4 काट देंगे ना, दोनों तरफ है, तो 8 माइनस 4, ये 4 बचा। इज दैट क्लियर सिद्धेश? अरे सिद्धेश, ये बात क्लियर है? 8 में से 4 गया, 4 बचा। नहीं बोलोगे सिद्धेश? कैन यू हियर मी? ओके फाइन, तो इन दैट केस फिर क्या होगा, ये 4H2 बच गया और इधर 8OH माइनस आ गया। सिद्धेश, इज दैट क्लियर? निकल गया क्या ये लड़का? अकॉर्डिंग 8H+ और 4H2 कैसे इंटरचेंज हो गया? अरे भाई यहाँ पर 8H2O है तो ये 8 माइनस 4 कैंसिल हो रहा है ना, न्यूट्रल नहीं करना है, H+ खत्म करना है बस। ये वाला स्टेप देखो यहाँ पे, 8H2O
ये, तो अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो ये 4H2 आएगा ना। तो अब आ गया तुम्हारे पास 5H Fe2 plus MnO4 minus gives 4H2O gives 5Fe3 plus Mn2 plus 4OH minus. Shiddesh, you can ask this time, next class में हम इसको फिर से explain कर लेंगे, ठीक है? Because अभी next class भी होगी ना, ज्यादा लंबा चल रहा है. We'll explain this in the next class as well. ठीक है Shiddesh, will that be okay? ठीक है, we will cover this. This will हम explain कर लेंगे फिर से next class में. Goodbye. Sir, it's a small doubt. क्या बोलो? हाँ सर, आपने वो स्टार्टिंग के मतलब बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन इन बेसिक मीडियम का वो रिएक्शन दिया था. हाँ उसमें 5 सर, कैन यू टेक मी टू दैट पेज? हाँ बोलो. Sir, here you have written that first at the no sir, before that. Sir, here you have written that 4H2 in the reactant, and in the below reaction you have written 8H plus in reactant side. So how it got interchanged? यही तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा. वो कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं H plus को OH minus. Okay sir. ठीक है? हाँ sir.